आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। अगर आपने अमेज़ॉन की सीरीज़ दहाड़ नहीं देखी है तो बहुत सारे स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज़ दहाड़ इन दिनों बेहद चर्चा में है। काफ़ी लोग इस पर बात कर रहे हैं, हम भी करते हैं लेकिन अलग ढंग से। झकझोर कर रख देने वाले कुछ सीन्स पर बात करते हुए। पहला सीन, सीरियल इंस्पेक्टर देवीलाल और इंस्पेक्टर अंजलि भाटी एक सीरियल किलर केस पर काम कर रहे हैं। केस के सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। दोनों एक कोठी पर पहुंचते हैं। घर का मालिक देवीलाल को कोठी के अंदर ले जाता है जबकि अंजलि बाहर दरवाजे पर खड़ी है। कोठी का मालिक अंदर पहुंचकर केस पर बात नहीं करता। उसका ध्यान इस बात पर है कि अंजलि घर के अंदर घुस न पाए। क्यों? क्योंकि अंजलि कथित नीची जाति से है। उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुलिस वाली है, केस की इंचार्ज है, बस कथित छोटी जाति की है, इसलिए मालिक नहीं चाहता कि वो उसके पुश्तैनी मकान में कदम भी रखे। कट टू दूसरा सीन। इस बार अंजलि भाटी पुलिस स्टेशन में घुस रही है। गलियारे से होते हुए वो अपनी सीट तक जा रही है। उसके बगल के कमरे में बैठा एक पुलिस वाला अंजलि को देखकर मुंह बनाता है। जब वो सामने से गुजर जाती है तो मेज से निकालकर 2 अगरबत्ती जलाता है, फिर अपने पूरे कमरे में घुमाता है। अगरबत्ती जलाने के बाद उसे थोड़ी राहत है। वो खुद को, अपने कमरे को अब शुद्ध मान रहा है। इस बात को बचाने में उसे दिक्कत होती है कि एक कथित नीची जाति की पुलिस वाली उसके साथ काम करती है। एक सीन और है। एक पुलिस वाला है, ऑफिस में जूनियर्स उसकी इज्जत नहीं करते। बॉस उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। वो ट्रांसफर चाहता है मगर उसे ट्रांसफर नहीं मिलता। घर पर बीवी माँ बनने वाली है। सारे घर वाले खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला बाप नहीं बनना चाहता। उसे बच्चे नहीं चाहिए। वो फ्रस्ट्रेट है, रोना चाहता है, चिल्लाना चाहता है। फिर एक रोज वो सड़क किनारे स्कूटी रोकता है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लगातार जूझते रहने के बाद वो फाइनली रोता है, खूब रोता है। ये कुछ सीन्स हैं दहाड़ के जिन पर घंटों चर्चा की जा सकती है। एक साइकोपैथ सीरियल किलर की ये कहानी सिर्फ क्राइम थ्रिलर जॉनर तक सीमित नहीं है। इसमें सिर्फ महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नहीं दिखाया गया, बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में दहाड़ के कुछ ऐसे ही मजबूत सीन्स पर बात करेंगे, वो सीन्स जो इसे स्टैंड आउट सीरीज बनाते हैं। ऐसे ही 4 सीन्स पर आज बात करते हैं। पहला सीन है सीनियर इंस्पेक्टर देवीलाल और उनकी बेटी के बीच का। बेटी का स्कूल की तरफ से डिबेट कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ है। वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिल्ली जाना चाहती है, मगर उसकी माँ उसे दिल्ली नहीं भेजना चाहती। बेटी को दिल्ली भेजने के लिए पति पत्नी झगड़ रहे हैं। दोनों के बीच कलह होती है। माँ कहती है कि तुम अकेले ये फैसला नहीं ले सकते कि लड़की को बाहर जाना है या नहीं। देवीलाल कहता है कि बेटी बाहर जाएगी ताकि वो माँ की तरह बैकवर्ड ना रहे। इस सीन में गुलशन की बेटी नूपुर खिड़की के उस पार खड़ी है। माँ बाप को ऐसे लड़ते देख वो कहती है कि वो स्कूल वालों को मना कर देगी, दिल्ली नहीं जाएगी। लेकिन देवीलाल उसे डपट कर कहता है, चाहे जो भी हो तुम दिल्ली जरूर जाओगी। इस सीन में नूपुर जिस खिड़की के पास खड़ी है वो किसी जेल जैसी है। सलाखों के पीछे कैद वो 15 से 16 साल की लड़की खुद को ही दोषी मान रही है। महसूस करती है कि शायद उसकी वजह से माँ बाप झगड़ रहे हैं। उसे गिल्ट है कि उसने दिल्ली जाने की जिद फालतू में की। ये सीन एक कड़वी हकीकत से हमें रूबरू कराता है। भारत में कई लड़कियां आगे बढ़ने का सपना महज इसलिए छोड़ देती हैं कि उनके घर वाले खुश रहें। अपने मन का करना तो चाहती हैं मगर कैद है तब तक जब तक कोई हाथ पकड़कर उसे इन सलाखों से बाहर न खींच ले। देवीलाल दिन रात कैदियों को सलाखों के पीछे देखता है। अपनी बेटी को वो इस जेल से निकालना चाहता है और निकालता भी है। दूसरे सीन में अंजलि भाटी है जिस पर शादी का दबाव है। उसकी माँ सुबह शाम उसे अलग अलग लड़कों की तस्वीरें दिखाती हैं। ऑफिस जाकर धरना देती हैं कि बेटी किसी लड़के से मिलकर शादी कर ले। इस सीन में अंजलि की माँ एक लड़के की तस्वीर दिखाती है। अंजलि फोटो देखती है, फिर अपनी माँ से कहती है, रुक मैं भी कुछ फोटो दिखाती हूँ। फिर वो उन 27 लड़कियों की तस्वीरें दिखाती हैं जिनको शादी का झांसा देकर मार डाला गया, जिनकी लाशें शहर के अलग अलग पब्लिक टॉयलेट्स में मिलती हैं। सारी तस्वीरें दिखाने के बाद वो अपनी माँ से पूछती है, और फोटो देखेगी? एक लड़की पर शादी का प्रेशर कितना घातक हो सकता है, इसका पूरा सिस्टम इसे एक सीन में सिमटा हुआ है। ये प्रेशर समाज कम, घर वाले ज़्यादा बनाते हैं। दिन रात शादी की रट लगाकर न खुद सुकून में रहते हैं न रहने देते हैं। देश दुनिया कितनी आगे निकल गई, कहाँ पहुँच गई, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। सिर्फ इस बात की चिंता है कि घर में सयानी लड़की बैठी है और उसके हाथ पीले करने हैं। शादी के दबाव को झेलते झेलते लड़कियां अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगती हैं। रोज ताने सुन सुनकर उन्हें लगने लगता है कि शादी नहीं होगी तो आसमान फट पड़ेगा। इतनी अकेली हो जाती हैं कि उन्हें सही गलत का आभास ही नहीं होता। जहां सहारा मिलता है वहीं मुड़ जाती हैं।
किसी ने 2-4 बार प्यार से बात कर ली, थोड़ा पुचकार दिया तो उसे अपना समझने लगती हैं। शादी करना क्यों ज़रूरी है, इस सवाल का जवाब शायद ही दुनिया का कोई आदमी दे सके। लोगों को लगता है बेटियों का भविष्य बिना आदमी के अंधकार में ही रहता है। ये शादी का प्रेशर ही है जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है। इस लानत पर यह सीन बड़ी मारक टिप्पणी करता है। भारत में सेक्स पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। गलती से अपने आसपास ये शब्द कोई सुन भी ले तो या तो मजाक बनाने लगते हैं या नजरें चुराने लगते हैं। सेक्स शब्द से इतना असहज महसूस करने वाले लोगों से उम्मीद लगाना ही गलत है कि वो अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन पर बातें करेंगे। भारत में सभ्यता और संस्कृति के नाम पर माँ बाप अपने बच्चों को एक बहुत ज़रूरी शिक्षा से वंचित रखते हैं। फिर यही सेक्स शब्द उनके लिए सबसे ज़्यादा कैची हो जाता है। बिना किसी से पूछे, बिना कुछ जाने वो सेक्स की गलत सलत नॉलेज रखते हैं। उनके दिमाग में कुछ गलत बातें बैठ जाती हैं। दहाड़ के एक सीन में इसी गलत धारणा को तोड़ने की कोशिश की गई है। एक सीन में देवीलाल अपने बेटे से सेक्स पर बात करता है। वो बेटे को कुछ अश्लील वीडियो देखते रंगे हाथों पकड़ता है। जनरली ऐसे वक्त बाप या तो बेटे से खफा हो जाता है या घर लौटकर उसे कायदे से सूद देता है। पुलिस वालों की छवि तो वैसे भी गुस्सैल आदमी की होती है, लेकिन इस सीन में देवीलाल की अप्रोच अलग है। वो बेटे से सेक्स पर खुलकर चर्चा करता है। वो कहता है कि डांट और सजा तो सब ठीक है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से वो यहाँ एक लाइन कहता है, सेक्स एक सही उम्र में जाकर होता है और दोनों की मर्जी से होता है। कंसेंट क्या होता है, इस बात को इससे ज़्यादा आसान तरीके से नहीं बताया जा सकता था। सेक्स के लिए लड़का लड़की दोनों की रजामंदी चाहिए। ये बात छोटी उम्र में ही लड़कों के दिमाग में बैठाना बेहद ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर वो इसे अपना ईगो इशू ना बनाए। ये काम बड़ी सहजता से कर जाता है। 7वें एपिसोड में अंजलि केस की छानबीन के लिए प्राइम सस्पेक्ट के घर पर पहुंचती हैं। सस्पेक्ट के पिता अंजलि को अंदर जाने से रोकते हैं क्योंकि वो कथित नीची जाति से ताल्लुक रखती है। वो व्यक्ति कहता है कि ये उसके पुरखों की हवेली है और वो किसी भी नीची जाति को घर के अंदर कदम नहीं रखने देगा। इतनी प्रगतिशील दुनिया में भी छोटी और घटिया मानसिकता लोगों के मन में जड़ बनाकर बैठी है। इस बात का उदाहरण है ये सीन। लेकिन सीन सिर्फ इतना ही नहीं है। उस आदमी को अंजलि करारा जवाब देती है। कहती है, कौन ऊंच कौन नीच, इस बात का ठेकेदार तू ना है। पुश्तैनी हवेली, ये थारे पुश्तों का टाइम ना है, संविधान का टाइम है, कायदे कानून का टाइम है। और कानून ने म्हारे को एक पुलिस अफसर की हैसियत से पूरा हक दिया है अंदर घुसने का, और मैं घुसूंगी चाहे तेरे पुश्तों को जितना भी कष्ट हो। और जो तूने म्हारे को रोकने की कोशिश की तो जाति के आधार पर भेदभाव करने और पुलिस वालों के काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर दूंगी। जाति को लेकर होने वाला भेदभाव हम भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं। ये इतना कॉमन है कि लोग इस पर ठीक से ध्यान भी नहीं देते। बहुत छोटे छोटे उदाहरण आपको अपने आसपास ही देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। आपकी सोसाइटी में काम करने वाली हाउस हेल्प लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जमादार टॉयलेट साफ करने वाले कर्मचारी अगर गलती से पीने का पानी मांग लें तो उन्हें प्लास्टिक या यूज एंड थ्रो वाले ग्लास में पानी दिया जाता है। घर से कूड़ा ले जाने वाले को घर में घुसने नहीं दिया जाता। न जाने कितने उदाहरण। फिर कोई शिक्षित हो जाता है और ऐसे तमाम भेदभाव के खिलाफ तन कर खड़ा हो जाता है, जैसे कि हमारी हीरो अंजलि भाटी। दहाड़ में समाज की संकुचित मानसिकता, जातिवाद, शिक्षा व्यवस्था पर चोट करने वाले और भी बहुतेरे सीन्स हैं। कितने ही वन लाइनर्स हैं जो अंदर तक भेज जाते हैं। जैसे अंजलि का ही एक डायलॉग आपको आखिर में सुना जाते हैं, बहुत दरवाजे बंद हुए मारे मुंह पर, लेकिन मारा मुंह ना बंद हुआ। अच्छे थ्रिलर प्लॉट के साथ ज़रूरी बातें बेबाकी से करने वाली इस सीरीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। है, आपने दहाड़ सीरीज़ देखी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैसी लगी आपको ये भी बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप सिनेमा से। शुक्रिया।